अध्याय 3 ठीक है। ओह, क्या आप भूखे हैं? मैंने स्टार्क से नेफ्रेट और बाकी वैम्पशायर के कैफेटेरिया से बाहर निकलने के बाद पूछा। हाँ, मुझे लगता है, उन्होंने कहा। यदि आप जल्दी करते हैं, तो आप हमारे साथ भोजन कर सकते हैं और फिर डेमियन आपको परिषद की बैठक में जाने से पहले अपने कमरे में दिखा सकता है। मैंने कहा, मुझे लगता है कि आपका कुत्ता सुंदर है। जैक ने डचेस पर एक बेहतर नजर डालने के लिए डेमियन के चारों ओर झुकते हुए कहा। मेरा मतलब है, वह बड़ी है, लेकिन वह अभी भी सुंदर है। वह काटेगी नहीं है ना? नहीं, अगर आप उसे पहले नहीं काटते हैं, स्टार्क ने कहा। ओह, ईव, जैक ने कहा। मेरे मुंह में कुत्ते के बाल लग जाएंगे और यह बुरा होगा। स्टार्क, यह जैक है। मुद्दों को दूर रखें। हाय, जैक ने बहुत प्यारी मुस्कान के साथ कहा। हाँ, हाय, स्टार्क ने कहा। यह बहुत गर्मजोशी से भरा हाय नहीं था, लेकिन वह किसी भी तरह की समलैंगिकता विरोधी भावना नहीं दिखा रहा था। और ये एरिन और शोनी है। मैंने बारी बारी से उनमें से प्रत्येक की ओर इशारा किया। वे ट्विन को भी उत्तर देते हैं, जो तब समझ में आएगा जब आप उन्हें लगभग 2-5 मिनट से जानते होंगे। अरे, वहाँ शोनी ने कहा, उसे एक बहुत ही स्पष्ट नजर से देखते हुए। ठीक है, एरिन ने कहा, उसे एक समान नजर से देखते हुए। यह एफ्रोडाइट है, मैंने कहा। उसकी थोड़ी व्यंग्यात्मक मुस्कान वापस आ गई थी। तो आप प्यार की देवी है। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। एफ्रोडाइट स्टार्क को एक अजीब तीव्रता से देख रही थी जो विशेष रूप से छेड़खानी नहीं लग रही थी, लेकिन जब उसने उससे बात की तो उसने अपने आप ही एक शानदार हेयर फ्लिप किया और कहा, हाय, मुझे अच्छा लगता है जब लोग मुझे पहचानते हैं। उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई और वह थोड़ा हंसते हुए और भी व्यंग्यात्मक हो गया। यह होगा, तुम्हें पहचान पाना मुश्किल होगा, नाम तो बिल्कुल स्पष्ट है। मैंने देखा कि एफ्रोडाइट की तीव्र नजर तुरंत गायब हो गई और उसकी जगह उसके और भी ज्यादा जाने पहचाने सार्वजनिक रूप से अभिमानी तिरस्कार की अभिव्यक्ति ने ले ली। लेकिन इससे पहले कि वह नए बच्चे को मौखिक रूप से डांटना शुरू कर पाती, डेमियन बोल पड़ा। स्टार्क, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ट्रे और सामान कहाँ है। वह खड़ा हुआ और फिर डचेस के सामने रुक गया, थोड़ा उलझन में दिख रहा था। कोई चिंता नहीं, स्टार्क ने कहा। वह यही रहेगी जब तक कोई बिल्ली कोई बेवकूफ़ी नहीं करती। उसकी नज़र नाला पर चली गई, जो डचेस के पास बची हुई एकमात्र बिल्ली थी। नाला ने फिर से गुर्राना शुरू नहीं किया था, लेकिन वह मेरी गोद में बैठी थी, बिना पलक झपकाए कुत्ते को घूर रही थी और मैं उसके शरीर में तनाव महसूस कर सकता था। नाला अच्छी रहेगी, मैंने कहा, उम्मीद है कि वह ठीक रहेगी। मेरा वास्तव में अपनी बिल्ली पर कोई नियंत्रण नहीं था। नरक, वास्तव में किसी बिल्ली पर किसका नियंत्रण था? ठीक है, फिर उसने कुत्ते से कहने से पहले मुझे एक त्वरित इशारा दिया, डचेस, रुको। निश्चित रूप से जब वह डेमियन के पीछे मुख्य लाइन पर गया, तो डचेस रुकी। आप जानते हैं, कुत्ते बिल्लियों की तुलना में बहुत अधिक शोर करते हैं। जैक ने डचेस को एक विज्ञान प्रयोग की तरह अध्ययन करते हुए कहा। यह सब वे करते हैं जो हाँफते हैं, एरिन ने कहा। और वे बिल्लियों की तुलना में अधिक पेट फूलते हैं, ट्विन शोनी ने कहा। मेरी माँ के पास वे विशालकाय मानव पूडल है और वे कुछ गैसीय जीव है। ठीक है, ठीक है, यह वास्तव में मजेदार नहीं है, एफ्रोडाइट ने कहा। मैं यहाँ से जा रही हूँ। क्या आप इधर उधर नहीं रहना चाहते और नए लड़के को घूरना चाहते हैं? शोनी ने
बहुत अच्छी आवाज में पूछा। हाँ, और वह आपको बहुत पसंद करता है, एरिन ने प्यार से कहा। मैं नए लड़के को आप दोनों के लिए छोड़ दूंगी, जो कि सही है क्योंकि उसे कुत्ते बहुत पसंद है। ज़ोई, जब तुम अपने बेवकूफ झुंड से निपट लो तो मेरे कमरे में आना। मैं काउंसिल मीटिंग से पहले तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। और जुड़वान बच्चों के लिए एक बाल झटकते और एक व्यंग्यात्मक भाव के साथ वह कैफेटेरिया से चली गई। वह वास्तव में उतनी बुरी नहीं है जितनी वह होने का दिखावा करती है, मैंने जुड़वान बच्चों से कहा। उन्होंने मुझे अविश्वास भरी नजरों से देखा और मैंने कंधे उचका दिए। बस इतना है कि वह बहुत ज्यादा बुरा होने का दिखावा करती है। ठीक है, हम उसके घटिया रवैये के लिए कृपया, बस कृपया कहते हैं, एरिन ने कहा। एफ्रोडाइट हमें समझाती है कि औरतें अपने बच्चों को क्यों डुबो देती हैं, शोनी ने कहा। बस एफ्रोडाइट को एक मौका देने की कोशिश करो, मैंने कहा। उसने मुझे अपनी पिछली घिनौनी बकवास के बारे में बताना शुरू कर दिया है। तुम देखोगे, वह कभी-कभी अच्छी भी हो सकती है। जुड़वान कुछ सेकंड के लिए कुछ नहीं बोले, फिर उन्होंने एक दूसरे को देखा और साथ ही उन्होंने अपना सिर हिलाया और अपनी आंखें घुमाई। मैंने फिर से आह भरी। लेकिन एक और अधिक महत्वपूर्ण विषय पर, एरिन ने कहा। हाँ, नया होटी, शोनी ने कहा। उसके बट को देखो, एरिन ने कहा। काश कि वह अपनी जींस को थोड़ा ढीला कर देता ताकि मैं उसे बेहतर तरीके से देख पाती, शोनी ने कहा। ट्विन ढीला होना वाकई बेकार है। यह 1990 के दशक का एक घिसा पिटा गैंग वानाबे है। कोटियों को बस इसके लिए मना कर देना चाहिए, एरिन ने कहा। मैं अभी भी उसका बट देखना चाहूंगी, ट्विन शॉनी ने कहा। फिर उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। यह उसकी पुरानी दोस्ताना मुस्कान का एक संयमित संस्करण था, लेकिन कम से कम यह वह व्यंग्यात्मक सावधानी नहीं थी जो वह पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ पेश आ रही थी। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या वह क्रिश्चियन बेल हॉट है या सिर्फ टोबी मागुइरे हॉट? मैं खुशी से फूट-फूट कर रोना चाहती थी और चिल्लाना चाहती थी, हाँ, तुम लोग फिर से मुझसे बात करना शुरू कर रहे हो। इसके बजाय मैंने ऐसा अभिनय किया जैसे मुझे कुछ समझ है और मैं ट्विंस के साथ नए बच्चे को देखने में शामिल हो गई। ठीक है, तो वे सही थे। स्टार प्यारा था। वह मध्यम लंबा था, मेरे मानव पूर्व प्रेमी हीथ की तरह क्वार्टरबैक लंबा नहीं था, या मेरे नवोदित पिशाच पूर्व प्रेमी एरिक की तरह असामान्य रूप से सुंदर सुपरमैन लंबा नहीं था। लेकिन वह छोटा भी नहीं था। असल में वह डेमियन की ऊंचाई के बराबर था। वह थोड़ा दुबला पतला था, लेकिन मैं उसकी पुरानी टी शर्ट के माध्यम से मांसपेशियां देख सकता था और उसकी भुजाएं निश्चित रूप से स्वादिष्ट थी। उसके बाल प्यारे बिखरे हुए थे, जो सुनहरे और भूरे रंग के बीच का रेतीला रंग था। उसका चेहरा भी ठीक ठाक था, जिसमें एक मजबूत, थोड़ी सीधी नाक, बड़ी भूरी आंखें और अच्छे होठ थे। इसलिए अलग-अलग हिस्सों में विभाजित स्टार एक ठीक-ठाक दिखने वाला बच्चा था। जब मैंने उसे देखा तो मुझे एहसास हुआ कि जो चीज उसे औसत से हॉट बनाती है, वह उसकी तीव्रता और उसका आत्मविश्वास है। वह ऐसे चलता था जैसे वह जो कुछ भी करता है, वह जानबूझकर करता है, लेकिन यह जानबूझकर व्यंग्य के साथ होता था। ऐसा लगता था कि वह दुनिया का एक हिस्सा था और साथ ही वह इसे उतार भी रहा था। और हाँ, यह अजीब था कि मुझे उसके बारे में इतनी जल्दी पता चल गया। मुझे लगता है कि वह निश्चित रूप से प्यारा है, मैंने कहा। हे भगवान!
मुझे अभी पता चला कि वह कौन है, जैक ने चौंकते हुए कहा। बताओ, शॉनी ने कहा। वह जेम्स स्टार्क है, जैक ने कहा। कोई बात नहीं, एरिन ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा। जैकी, हम पहले से ही यह जानते हैं। नहीं, 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 तुम समझे नहीं। वह जेम्स स्टार्क है, जो पूरी दुनिया में सबसे अच्छा तीरंदाज है। क्या तुम्हें उसके बारे में ऑनलाइन पढ़ना याद नहीं है? उसने पिछले साल ट्रैक और फील्ड समर गेम्स में धमाल मचा दिया था। दोस्तों, उसने बड़े वैम्प्स असली सन्स ऑफ एरेबस के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की और उसने उन सभी को हरा दिया। वह एक स्टार है। जैक ने एक स्वप्निल आह भरी। अच्छा, बकवास। मुझे थप्पड़ मारो और मुझे विकलांग कहो, विन। जैकी सही है, एरिन ने कहा। मुझे पता था कि उसकी हॉटनेस बहुत ज्यादा है, शोनी ने कहा। वाह, मैंने कहा। ट्विन, मैं उसके कुत्ते को पसंद करने की कोशिश करूंगी, एरिन ने कहा। बेशक हम हैं, ट्विन, शोनी ने कहा। स्वाभाविक रूप से हम चारों स्टार को पूरी तरह से बेवकूफों की तरह घूर रहे थे जब वह और डेमियन वापस टेबल पर आए। क्या? उसने कहा, मुंह में सैंडविच का एक टुकड़ा भरा हुआ था। उसने हमसे नीचे डचेस की ओर देखा। क्या उसने मेरे जाने के दौरान कुछ किया था? उसे पैर की उंगलियां चाटना पसंद है। ईश, वह है, मिनुस एरिन ने शुरू किया, लेकिन जब शोनी ने उसे टेबल के नीचे लात मारी तो वह चुप हो गई। नहीं, डचेस एक आदर्श महिला थी जब तुम नहीं थे, शोनी ने स्टार्क को एक बहुत ही दोस्ताना मुस्कान देते हुए कहा। अच्छा, स्टार्क ने कहा। जब हर कोई उसे घूरता रहा तो वह अपनी सीट पर अशक्तता से हिल गया, जैसे कि संकेत पर डचेस ने इस तरह से कदम बढ़ाया कि वह उसके पैर के सहारे झुक सके और उसे प्यार से देख सके। मैंने उसे आराम करते हुए देखा क्योंकि उसने अपने आप ही अपना हाथ नीचे बढ़ाया और उसके कानों को सहलाया। मुझे याद है कि मैंने सुना था कि तुमने तीरंदाजी में उन सभी वैम्प्स को हराया था, जैक ने कहा। फिर उसने अपने होठों को बंद कर लिया और चमकीले गुलाबी रंग का हो गया। स्टार्क ने अपनी प्लेट से ऊपर नहीं देखा। उसने बस अपने कंधे उचका दिए। हाँ, मैं तीरंदाजी में अच्छे हो। तुम वही नौसिखिया हो, डेमियन ने कहा। अभी अभी उसे समझ में आया। तीरंदाजी में अच्छे हो? तुम तीरंदाजी में कमाल की हो। स्टार्क ने ऊपर देखा। जो भी हो, यह कुछ ऐसा है जिसमें मैं तब से अच्छा हूँ जब से मुझे मार्क किया गया है। उसकी नज़र डेमियन से मेरी ओर गई। प्रसिद्ध नौसिखियों की बात करें तो मुझे लगता है कि तुम्हारे अतिरिक्त मार्क्स के बारे में अफवाह सच है। यह सच है। मुझे वास्तव में ये पहली मुलाकातें पसंद नहीं थी। जब मैं किसी से मिलता और वे मेरे बारे में सिर्फ एक नौसिखिया ही देख पाते और असली जोई नहीं, तो मैं अशर्त हो जाता। फिर मुझे समझ में आया, मैं जो महसूस कर रहा था, शायद स्टार्क जैसा ही महसूस कर रहा था। मैंने सबसे पहले जो सोचा वह पूछा ताकि विषय से दूर हो जाए कि वह और मैं दोनों कितने विशेष हैं। क्या तुम्हें घोड़े पसंद हैं? घोड़े? व्यंग्यात्मक मुस्कान वापस आ गई थी। हाँ, ठीक है। ऐसा लगता है कि आप शायद एक पशु प्रेमी हैं। मैंने अपनी थोड़ी को उसके कुत्ते की दिशा में हिलाते हुए कहा। हाँ, मुझे लगता है कि मुझे घोड़े पसंद है। मुझे अधिकांश जानवर पसंद है, बिल्लियों को छोड़कर। बिल्लियों को छोड़कर, जैक ने चीखते हुए कहा। स्टार्क ने फिर से कंधे उचका दिए। मुझे वे वास्तव में कभी पसंद नहीं आए। वे मेरे स्वाद के लिए
बहुत ही कुतिया जैसे है। मैंने दोनों जुड़वान बच्चों को सूंघते हुए सुना। बिल्लियां स्वतंत्र प्राणी हैं, डेमियन ने शुरू किया। मैंने उसकी आवाज में स्कूल शिक्षक के व्याख्यान की टोन सुनी और मुझे पता था कि विषय बदलने का मेरा मिशन सफल रहा था। हम सभी जानते हैं, बेशक कि दुनिया की कई प्राचीन संस्कृतियों में उनकी पूजा की जाती रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे भी थे मनुष्य? ओह दोस्तों, बीच में बोलने के लिए क्षमा करें, मैंने कहा खड़े होकर और नाला पर अपनी पकड़ को बदलते हुए ताकि मैं उसे डचेस की पीठ पर न गिरा दूं। लेकिन मुझे काउंसिल मीटिंग से पहले यह देखना होगा कि एफ्रोडाइट क्या चाहती है। मैं तुम्हें वहां मिलूंगा, ठीक है? हाँ, ठीक है। मुझे लगता है, जो भी हो, कम से कम मुझे किसी तरह से अलविदा तो मिला। मैंने स्टार्क को एक दोस्ताना मुस्कान दी। आपसे मिलकर अच्छा लगा। अगर आपको डचेस के लिए कुछ चाहिए तो मुझे बताइए। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक अच्छी साउथर्न एजी है। उनके पास बिल्लियों का सामान तो बहुत है, लेकिन मुझे यकीन है कि उनके पास कुत्तों का सामान भी होगा। मैं आपको बता दूंगा, उसने कहा। और फिर जब डेमियन ने बिल्लियों के बारे में अपना व्याख्यान फिर से शुरू किया, तो स्टार्क ने मुझे एक त्वरित आंख मारी और एक सिर हिलाया, जिससे साफ पता चल गया कि उसे मेरे विषय परिवर्तन की सराहना है। मैंने उसे वापस आंख मारी और बाहर जाने वाले दरवाजे के आधे रास्ते पर थी, इससे पहले कि मुझे एहसास हुआ कि मैं इस तथ्य के बारे में सोचने के बजाय एक मूर्ख की तरह मुस्कुरा रही थी कि पिछली बार जब मैं बाहर गई थी, तो कुछ ने मुझ पर हमला किया था। मैं एक विशेष आवश्यकता स्लश विशेष सेवाओं के छात्र की तरह बड़े ओक के दरवाजे के सामने खड़ी थी, जब एरेबस योद्धाओं के बेटों का एक समूह सीढ़ियों से नीचे उतरा, जो दूसरी मंजिल पर कर्मचारियों के भोजन कक्ष की ओर जाता था। पुजारी उनमें से कई ने कहा, जब उन्होंने मुझे देखा, और पूरा समूह मुझे सम्मानपूर्वक झुकने के लिए रुक गया। सुंदर कुरकुरे सलामी के साथ उनके मांसल सीने पर हाथ मुट्ठी बांधे। मैंने घबराहट में सलामी का जवाब दिया। पुजारी, मुझे आपके लिए दरवाजा खोलने की अनुमति दे, बड़े योद्धाओं में से एक ने कहा। ओह ओह धन्यवाद, मैंने कहा और फिर अचानक प्रेरणा के साथ जोड़ा, मुझे लगता है कि अगर हम उनके नाम जान ले तो लड़कों को घर जैसा महसूस होगा। यह आपकी बहुत ही विचारशीलता है, मेरी महिला वृद्ध योद्धा ने कहा, जो अभी भी मेरे लिए दरवाजा पकड़े हुए था। मुझे आपको नामों की एक सूची देने में खुशी होगी। मैंने मुस्कुरा कर उसे धन्यवाद दिया। लड़कियों के छात्रावास तक पूरे रास्ते में वह उन योद्धाओं के बारे में विनम्रता से बात करता रहा, जिन्हें हमारी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया जाएगा, जबकि मैं सोता था और उचित आवाजें निकालता था और शांत रात के आसमान में चुपके से नजरें डालने की कोशिश करता था। कुछ भी फड़फड़ाया या हवा को ठंडा नहीं किया, लेकिन मैं इस भयावह भावना से छुटकारा नहीं पा सका कि कोई या कुछ मुझे देख रहा है।